हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हिंदी मंजूसा में। एक बार फिर से मैं आपके सामने हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप जानते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है और किन किन पड़ाव से होते हुए हिंदी आज यहाँ तक पहुँची है। अगर हम प्राचीन काल से लेकर अब तक की बात करें तो प्राचीन काल में आप जानते हैं कि ये वेद, पुराण, उपनिषद सब चीज़ें आती हैं जो कि अलौकिक भाषा में कहा जा सकता है या माना जाता है। अगर हम उसकी दूसरी पीढ़ी की बात करें तो आपका आता है लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति के वो साहित्य आता है जो संस्कृत में आज हमारे सामने दिखाई देता है। उसके बाद आपका जो तीसरा पड़ाव होता है वो आपका आता है प्राकृत का। प्राकृत से होते हुए पाली आती है, पाली से अभ्रंश तक पहुंचती है। अभ्रंश के बाद आता है आपका पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी को ही 5 भागों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जिसमें से आपका पहला आपका आता है पश्चिमी हिंदी, दूसरा आपका राजस्थानी हिंदी, तीसरा आपका पूर्वी हिंदी, चौथा आपका बिहारी हिंदी और पांचवा आपका पहाड़ी हिंदी। इन अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है और अलग अलग तरीके से हिंदी को बांटा गया है, और उसी तरह से उनकी बोलियों को वर्गीकरण के आधार पर हम आज देखेंगे। सबसे पहले आपका आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें से सबसे पहली भाषा जो आती है वो बुंदेली आती है। बुंदेली के बाद कन्नौजी आती है। कन्नौजी के बाद ब्रज भाषा आती है। ब्रज भाषा उसके बाद बांगरू आती है। उसके बाद खड़ी बोली आती है। ये वो प्रदेश हैं जो पश्चिमी प्रदेश माने जाते हैं भारत के, और इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग बोलियों का विकास हुआ है और बोली जाती हैं। उसी तरह से आपका आता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी का विकास जो हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें से आपका पहला आपका मेवाड़ी आता है, उसके बाद मेवाती आता है, तीसरा आपका हड़ौती आता है, चौथा आपका मारवाड़ी आता है। इसी तरह से आप देखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इलाहाबाद के क्षेत्र आसपास का जो क्षेत्र है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसमें इसका जो विकास हुआ है वो अर्धमगधी से हुआ है, जिसमें से पहला आपका आता है अवधी हिंदी, दूसरा आपका बघेली हिंदी, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो बिहारी हिंदी आती है। बिहारी हिंदी को पूरा बिहार का क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र माना जाता है उसे बिहारी हिंदी कहा जाता है। अब इसमें से पहली जो भाषा आती है उसमें से आपका मगधी अपभ्रंश से विकास होता है। मगही आती है, मैथिली आती है और भोजपुरी आती है। पांचवा जो अंतिम है आपका वो खास अपभ्रंश से विकास हुआ है पहाड़ी हिंदी का, और इसमें से सबसे पहला जो आता है आपका मलयाली आती है, दूसरा आपका गढ़वाली आती है, कुमाऊनी आती है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो अलग अलग तरीके से अलग अलग हिंदी की बोलियों का विकास होता है, और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रदेशों में इनका विकास होता चला जाता है। इसी आधार पर अगर हम कह सकते हैं कि हिंदी की जो लगातार प्रगति है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रदेशों में होती रही है, और आने वाले समय में ये सभी न सभी किसी न किसी बोली के रूप में दिखाई देती है और आपका दिखाई माना जाता है और आगे चलते हुए यहाँ तक पहुँची है। इसी तरह से हिंदी का वर्गीकरण आज का विषय यही ख़त्म होता है, और आने वाले चैनल में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।